स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम नवाबगंज की नवीन उप मंडी स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, धान की तौल की जा रही है अंदर, और यहाँ पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट सुनीता गंगवार, वो मौजूद हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पर हैं। आखिर क्या वजह है, अचानक वो सुबह से यहाँ पर हैं? क्या खुद उनका पर्सनल कोई काम है या फिर किसानों की समस्या को लेकर यहाँ पे हैं? सुनीता जी, जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे काफी लंबे समय से, जैसा कि मुझे पता है, आप यहाँ पे क्या समझते हैं? यहाँ पे कई मेरे क्षेत्र से शिकायतें आई हैं कि मैडम हम धान नहीं तुल रहे हैं, धान हमारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, या मेरा धान अच्छा है, सही है, फिर भी रिजेक्ट, गड़बड़ झाला समिति में चल रहा है और बैकडोर से लोगों को ले लिया जाता है, इस टाइप की। तो मैं उसी को देखने के लिए, यहाँ पे समझने के लिए यहाँ आई थी। और यहाँ मंडी समिति के कर्मचारियों से भी मैंने बात करी है और किसानों से भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहा है। और किसान इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे कि उसे गन्ना का पेमेंट ओसवाल का 2 साल से नहीं मिला है। गड़बड़ झाला जो कहा, वो किस तरह का गड़बड़ झाला इन द सेंस ये है कि जैसे धान जो है जितना रिजेक्ट करने लायक नहीं है, उसे भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया जा रहा है। तो उसके बाद मैंने जब समिति के कर्मचारियों से बात करी, मैंने कहा नहीं, आपको ये धान सही है और धान को लेना चाहिए। तब जाकर जो है समिति ने जो है लेना स्टार्ट किया है। और यहाँ काफी सारी ट्रालियां थी जो आज तोली गई हैं, अंदर ली गई हैं। किसान का कोई कल से खड़ा है, कोई बिल्कुल सुबह से खड़ा है, रात भर यहाँ किसान अपनी ट्रालियों पे सोते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें किसानों की समस्या को समझना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे कागजों को लेकर दिक्कत हो रही है कि टोकन नहीं बन रहे हैं कि किस तरीके से, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और किसान पैदा करता है तो पूरा देश खाता है। तो उनकी समस्याओं को पर सबसे बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और अगर मंडी में इस तरह की अगर दोयम व्यवस्था चल रही है, दोहरी व्यवस्था चल रही है, कुछ चहेतों के धान तोल लिए जाते हैं, कुछ मिलों पे भेज दिए जाते हैं, इस टाइप के आरोप जो लग रहे हैं, तो उन आरोपों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है स्थिति कि किसान जूझ रहा है यहाँ पर अपने धान। देखिए, किसान का अगर धान खराब होता है तो वो धान उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये मौसम की मार से होता है। वो लागत भी लगाता है और अपनी पूरा पैसा भी लगाता है, उसके बाद उसका किसान का धान नहीं तुल पाता है तो उसको दुख होता है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत टूट जाता है। तो ये सरकार का विषय है कि इस संबंध में सरकार को किसान को सब्सिडी देनी चाहिए और किसान का धान उसके समर्थन मूल्य पर लिया जाना चाहिए और इसके सब्सिडी उसको प्रदान की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाएं भी गलत हैं, खराब हैं, किसानों के हित में नहीं है। तो सरकार बिल्कुल भी किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है। और जो नीचे अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, आखिर यहाँ पे इतनी लंबी लाइन जो समिति में लग रही है, ये क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए ये लाइन लग रही है। और अभी आज मैंने यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारी ट्रालियों को मैंने कहा इनको अंदर लीजिए और किसानों का धान तोलिए और इनको ये ताकि वापस जा सके। तो आज ली गई हैं ट्रालियाँ, और ये कुछ बात की ट्रालियाँ हैं, ये आप जो देख रहे हैं। तो लगातार मैं इस पर नज़र बनाई हुई हूँ किसानों की समस्या पर, और जो भी मुझसे मदद हो पाती है मैं लोगों के लिए आती हूँ और बात करती हूँ और समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अभी आप गन्ने को लेकर कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, गन्ने को लेकर ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि 2 साल हो गए ओसवाल का पैसा नहीं मिला है। ये इतना बड़ा किसान के साथ अपराध है, और ये अब इस अपराध के लिए मैं सबको जिम्मेदार मानती हूँ, सरकार को भी मानती हूँ, जनप्रतिनिधियों को भी मानती हूँ, प्रशासन को भी मानती हूँ, गन्ना समिति को भी मानती हूँ। ये सब मिलकर किसानों का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि ना काबिले बर्दाश्त है। इसको लेकर मेरा 8 तारीख को धरना निश्चित है, और मैं 8 तारीख को दिन और रात 24 घंटे के धरने पर बैठूंगी, अनिश्चितकालीन बैठूंगी, जब तक किसानों का ये प्रशासन कान खोल के सुन ले, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सुन ले, सरकार भी सुन ले। किसानों के साथ जो ये घोर अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को नहीं होने दूंगी। और जब तक किसानों का पैसा नहीं मिलेगा, मैं धरने पर से नहीं उठूंगी, चाहे इसके लिए मुझे भूख हड़ताल तक क्यों ना जाना पड़े। जैसा कि एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा कि यहाँ पे जो है नवीन उपमंडी स्थल में धान तौल को लेकर कोई गड़बड़ झाला है। हालांकि अधिकारी जो है वो निरीक्षण करते हैं, उसके बावजूद भी किसानों की समस्या बनी हुई है। तो किस तरह का वो निरीक्षण होता है, एक बड़ा सवाल है।